हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए ट्रांसफार्मर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप एग्जाम में देखते हैं, हम लोग कई क्लास से देख रहे थे ट्रांसफार्मर चैप्टर के क्वेश्चन को। इसमें से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज हम देखते हैं फिर उसी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यानी सिलिका जेल का प्रयोग क्यों करते हैं। अगर हम बात कर ले तो ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जेल लगते हैं उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सिलिका जेल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो सिलिका जेल का जो प्रयोग होता है जनरल तौर पर वो होता है नमी को सोखने के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो स्टेबलाइजर का आप कार्य देखे हैं कि उसमें जो क्या करते हैं हम लोग, कभी स्टेप अप भी करना होता है और कभी डाउन। मतलब वोल्टेज अगर हमारे सप्लाई स्रोत में अधिक होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबलाइजर के माध्यम से हम कम करते हैं। और अगर सप्लाई स्रोत में कम वोल्टेज है तो स्टेबलाइजर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको अधिक करते हैं, यानी अप और डाउन। तो एक ही ट्रांसफार्मर में यह दोनों गुण हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके माध्यम से हम वोल्टेज को या तो अधिक कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग स्टेबलाइजर आदि में करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में बदला जा सकता है। 3 फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है यानी 3 फेज को 2 फेज में हमको कन्वर्ट करना है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस लगाया जाएगा, यानी कौन से ट्रांसफार्मर को लगाया जाएगा, कौन से यंत्र को लगाया जाएगा जिसके माध्यम से हम 3 फेज को किस में बदल दें, 2 फेज में। तो हम उसे क्या कहते हैं। 3 फेज को जब 2 फेज में बदलने की बात आती है तो कनेक्शन के माध्यम से होता है और वो कनेक्शन कहलाता है स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन कनेक्शन द्वारा, स्कॉट कनेक्शन द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है। ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है।
यानी पूछा ये जा रहा है कि ओपन टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर में क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो ओपन टेस्ट के द्वारा आयरन हानि ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? आयरन हानि ज्ञात किया जाता है। किसके माध्यम से? तो ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? आयरन हानि ज्ञात किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से है 5 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहते हैं। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहते हैं। यानी ट्रांसफार्मर में जिस साइड अधिक वोल्टेज हो उसको क्या कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर में 2 साइड होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हाई वोल्टेज साइड और दूसरे लो वोल्टेज साइड। यानी जिस साइड में कम वोल्टेज मिल रहा है, जैसे एक ट्रांसफार्मर आपके गांव में लगे हुए हैं और उस ट्रांसफार्मर में एक साइड से 11,000 इन किया गया है और एक साइड से 440 आउटपुट लिया गया है। तो एक साइड आप क्या देख रहे हैं? अधिक वोल्टेज है और दूसरी साइड कम वोल्टेज है। तो अधिक वोल्टेज जिस साइड में है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाई वोल्टेज साइड। और जिधर आपको दिख रहा है कि 440 है यानी 440, उधर लो वोल्टेज साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हाई टेंशन साइड या हाई वोल्टेज साइड। हाई टेंशन साइड यानी इसका आंसर हम दे सकते हैं हाई टेंशन साइड या हाई वोल्टेज साइड या हाई टेंशन साइड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा जो बहुत ही इजी था और आंसर भी लगभग ये जितने भी हम लोग आंसर आज देखे ये सारे आंसर को हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।